हेलो दोस्तों, मैं हूं हीरालाल कड़ेला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कानूता। तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षा के अंदर हमने फॉर्मल इनविटेशन के पहले प्रकार जो सोशल होता है इसके पैटर्न को पढ़ा और आज की इस कक्षा के अंदर आइए दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का उस पैटर्न के अनुसार सॉल्यूशन करते हैं। तो जो अपना इनविटेशन था वो था कौन सा दोस्तों? फॉर्मल। और फॉर्मल के अंदर जो भाग दे रखा है वो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सोशल। तो बाय सपोज इस सोशल इनविटेशन का हमें क्वेश्चन मिल जाता है। बाय सपोज कीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है? जैसे यू आर ABC and your family is going to organize a birthday party and you want invite to Mr. Sharma on it, so prepare a formal invitation about it। बाय सपोज यही क्वेश्चन अपने को बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया तो सबसे पहले अपने को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन अपना क्या है? यू आर ABC, यानी आपका नाम ABC है, यानी कुछ भी मान लीजिए। योर फैमिली मतलब आपका परिवार, इज गोइंग मतलब जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज मतलब आयोजन करने, और किसका आयोजन करने जा रहे हैं? जन्मदिन पार्टी या बर्थडे पार्टी। तो जैसे ये बर्थडे पार्टी हमने देखा तो हम ये जान चुके कि ये जो कार्यक्रम है वो अपने परिवार से संबंधित है या अपने समाज से संबंधित है। तो इसका मतलब इस इनविटेशन का जो प्रकार है वो है सोशल। एंड यू वांट, एंड मतलब और, यू मतलब आप, वांट मतलब चाहते हैं, इनवाइट मतलब आमंत्रित करना, और टू मतलब को, और किसको आमंत्रित करना चाहते हैं? मिस्टर शर्मा। ऑन इट मतलब इस अवसर पर, सो परिपेयर अतः इसलिए, परिपेयर मतलब तैयार कीजिए, और फॉर्मल इनविटेशन मतलब एक औपचारिक निमंत्रण पत्र, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में होती है इनविटेशन के, वो होती है इनविटेशन का टाइप। दो ही टाइप्स होते हैं इसके, या तो फॉर्मल होगा और या इनफॉर्मल होगा। तो ये चीज मोस्टली ध्यान रखना कि क्वेश्चन के अंदर इनविटेशन कौन सा पूछा गया है। अगर फॉर्मल पूछ रहे हैं तो फॉर्मल ही लिखना है, इनफॉर्मल पूछ रहा है तो इनफॉर्मल ही लिखना है, और अगर दोनों ही नहीं दे रखे तब आप फॉर्मल भी लिख सकते हो और इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल पूछे जाने पर इनफॉर्मल नहीं लिख सकते और इनफॉर्मल पूछे जाने पर फॉर्मल नहीं लिख सकते। तो आइए दोस्तों करते हैं इसके उत्तर की शुरुआत।
और लिखते हैं इसका आंसर। तो क्वेश्चन के अंदर यू के साथ जिस व्यक्ति विशेष का जो नाम होगा, किसके साथ में, यू के साथ किसका नाम होगा, व्यक्ति विशेष का कोई नाम या पद, और वो अपना पहला फैक्टर होगा कौन सा, आयोजन करता या मेजबान, उसको सबसे ऊपर लिख देंगे। तो यहां पर यू के साथ व्यक्ति का नाम क्या दे रखा है, ए बी सी, तो यहां हमने लिख दिया ए बी सी। अब इनविटेशन कौन सा है, सोशल, तो शुरुआत इसकी हमेशा किससे होती है, रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट दे से, प्लीजर ऑफ दे कंपनी ऑफ दे। इसके बाद यहां दूसरा घटक आ जाएगा, और दूसरा घटक जो अपना होता है वो होता है दोस्तों कौन सा, मेहमान। और क्वेश्चन के अंदर इसकी पहचान क्या होती है, टू, और टू के तुरंत बाद व्यक्ति विशेष का नाम, तो इनवाइट टू। टू के बाद में देखो क्या दे रखा है, मिस्टर शर्मा, तो यहां दूसरे घटक के रूप में हम क्या लिख देंगे, मिस्टर शर्मा। ये अपना आ गया दूसरा घटक। इसके बाद लिखेंगे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द। तीसरा घटक कौन सा होता है दोस्तों, कार्यक्रम या अवसर। और कार्यक्रम इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, बर्थडे पार्टी, तो इसको हम लिख देंगे बर्थडे डे पार्टी, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। अब चौथे घटक की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो पैटर्न के अनुसार क्या लिखेंगे, डेट, जिले, हेल्ड, ऑन डेटेड। तो क्वेश्चन के अंदर अपने को न तो डेट दे रखी है न दे रखा है, तो अपनी तरफ से हम लिखेंगे। तो भाई सपोज मैं लिख देता हूं मंडे, बार कौन सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तारीख का विशेष ध्यान रखना, जो डेट लगेगी वो हमेशा फॉरवर्ड डेट लगेगी, मंडे। इसके बाद मई 20 2020, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं चौथे घटक की, पांचवें घटक की तरफ, जो होता है 8 टाइम पीरियड, यानी समय की अवधि। इस समय अवधि में क्या करेंगे दोस्तों, दो समय ले लेंगे और दोनों समय को 2 से जोड़ देंगे। तो बाय सपोज मैं यहां पर समय ले लेता हूं 5:15 PM टू 6:30 PM, यानी 5:15 से लेकर 6:30 तक, ये दोनों समय, और दोनों समय को किस से जोड़ दिया, 2 से। लास्ट जो घटक अपना होता है, यहां मैं शब्द यूज करूंगा वो करूंगा 8 वेन्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सटेंबल वर्ड होता है, और 8 वेन्यू हमेशा किस पर निर्भर करेगा, दिए गए कार्यक्रम पर। अगर कार्यक्रम पारिवारिक या सामाजिक होगा तो वहां हमेशा 8 प्लेस क्या लिखेंगे दोस्तों, रेजिडेंस। तो मैं यहां पर रेजिडेंस शब्द यूज करूंगा। उसके बाद में कॉपी का दिया गया पेज,
और पेज का जो लेफ्ट साइड होता है उस तरफ मैं लिखूंगा RSA BP, और राइट साइड जो होती है उस तरफ हम लिखेंगे GK BSK compliments from all the relatives and फ्रेंड्स। फिर इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे और ये अपना है वो अब सोशल इनविटेशन है, तैयार हो चुका है। तो सबसे पहला घटक आ गया किसके रूप में, मेजबान या आयोजनकर्ता के रूप में, रिक्वेस्ट द बेस्ट प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ द। दूसरे घटक के रूप में जिसकी पहचान किससे होती है, टू से। टू के बाद क्या होगा, व्यक्ति विशेष का नाम या पद, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन यानी शुभ या पावन अवसर, और ये आपको ट्यूशन के अंदर दिया हुआ मिलेगा जो किसके रूप में, बर्थडे पार्टी के रूप में। दैट विल हेल्ड ऑन डेटेड, जो आयोजित किया जाएगा उसमें पहले वार लिखा जाता है और उसके बाद में आगे की दिनांक लिखी जाती है। एट टाइम पीरियड, समय अवधि में क्या करते हैं, दो समय ले लेते हैं और दोनों समय को दोस्तों किससे जोड़ देते हैं, टू से। एट वेन्यू या प्लेस, मैंने यहाँ पर वेन्यू शब्द ही यूज किया है और बाय चांस एग्जाम के वक्त आपको ये वेन्यू शब्द दिमाग में नहीं आए तो आप एट प्लेस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये एट वेन्यू हमेशा किस पर निर्भर करेगा, दिए गए कार्यक्रम पर। कार्यक्रम ये कौन सा है, पारिवारिक या सामाजिक है, और पारिवारिक और सामाजिक जितने सारे कार्यक्रम होते हैं और उनका एक प्लेस हमेशा रेजिडेंस होगा। और जब तक कोई ट्यूशन के अंदर एट प्लेस अपने को नहीं दे रखा होगा, इसके बाद RSVP और विथ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ऑल द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और इसको किस तरफ लिख देंगे, पेज के राइट साइड में। तो ये था दोस्तों अपना सोशल इनविटेशन, और किसका भाग था, फॉर्मल का, जिसको हमने विथ पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस क्वेश्चन का आंसर निकाला, प्रत्येक घटक को शामिल किया। तो ये लिखने के बाद एक बार फिर अपने उत्तर को चेंज कर लेना, आंसर को चेक, और चेक करते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि 6 के 6 घटक कंटिन्यू है या नहीं है। अगर 6 घटक कंटिन्यू है तो अपना इन्विटेशन सही है, और 6 घटक कंटिन्यू नहीं है इसका मतलब हम कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपना YouTube चैनल, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेस्ट है आपकी तरफ से तो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उस चीज़ के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।